जियो एफएसएम ऐप कैसे यूज़ करना है, उसका सही तरीका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप कॉलिंग अच्छे से कर पाओगे और हर एक लीड में अपना 100% दे पाओगे। सही तरीका क्या है लीड्स को अलग-अलग टैब में रखने का? कौन से लीड्स को, कौन से नंबर को कहाँ रखना है, उसका सही तरीका क्या है? तो ये वीडियो उसी के बारे में है। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें और अपने कॉलिंग में इस ट्रिक को अप्लाई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफएसएम ऐप को अच्छा से कैसे यूज़ करें, क्योंकि आए दिन बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं एफएसएम ऐप में। लाइक स्टे कनेक्टेड प्लस का लीड्स कैसे सबमिट करना है, इंटरेस्टेड में कैसे रखें, इंटरेस्टेड में रखें कि फॉलो अप में रखें, और आरआर में भी पहले कम लीड्स आता था, अभी बहुत लोगों को ज़्यादा लीड्स भी आ रहा है। तो सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो स्टे कनेक्टेड प्लस कॉलिंग को लेके आया है। पहले जो था लीड्स हमें मिलता था वो हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्टेड में सबमिट करते थे, राइट। पहले इंटरेस्टेड में सबमिट करते थे, लेकिन अभी एक ह्यूज चेंज आया है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। अब आपको फॉलो अप में रखना है, डेट को बढ़ाकर 3-4 दिनों तक बढ़ाकर डेट को फॉलो अप में रखना है बात करके कस्टमर से। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप लीड से, मान लीजिए जो लीड आपको मिलता है स्टे कनेक्टेड प्लस में, ठीक है, तो ये लीड से आप बात किए और जितना ही बात हुआ उसको आप डेट बढ़ाकर फॉलो अप में रखते हैं। तो जो हम लोगों को गाइडेंस मिला है हमारे जियो ऑफिस के द्वारा, वो ये मिला है कि लाइक आप कोई कस्टमर से बात किए, उनसे आपका बात हुआ 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, तो मान लीजिए आज आपका 1 तारीख है, तो आपको 5 या 6 तारीख का डेट डाल के सबमिट कर देना है। लेकिन ये गलत है। देखिए, अगर आपका किसी से मान लीजिए बात होता है, मैं ये कॉल लगाता हूँ, तो ये मैंने इनसे मान लीजिए मैंने बात किया 2 मिनट, तो मैं ये डेट बढ़ाकर रख देता हूँ। तो जो जियो ऑफिस में हम लोगों को सिखाया जाता है कि 5 या 6 दिन का डेट बढ़ाकर डालिए, लेकिन ये गलत है। मान लीजिए आप सारे कॉन्टैक्ट से बात करते हैं और आप 5 या 6 दिन डेट बढ़ाकर डाल देते हैं, और अगर वो उस ड्यूरेशन उन दिनों में, 6 दिनों में, 5 दिनों में रिचार्ज नहीं कराता है, तो वो वेस्ट हो जाएगा और ये 6 दिन के बाद ये डाटा भी हट जाएगा। तो आपको मान लीजिए 1 तारीख से अगर आप एससी प्लस का कॉलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको कस्टमर से जब आप बात कीजिएगा तो आपको डेट बढ़ाना है, और 5 या 6 दिन का नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट आपको, जैसे 1 तारीख को आप कॉलिंग स्टार्ट करते हैं स्टे कनेक्टेड का, तो ये लैप आपका 12 दिनों तक चलता है। तो आपको डायरेक्ट 13 तारीख का टाइमिंग सेट करना है। इससे आपका लीड फॉलोअप में ही रहेगा, और अगर वो 12 तारीख के अंदर रिचार्ज करा लेता है तो आपके रिचार्ज बकेट में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ रख सकते हैं। ये गया, तो डेट बढ़ाकर ही रखें, यही सही है, और ऐसे ही कीजिए, सही रहेगा। तो ये आप डेट बढ़ा कर रखें, 1 तारीख को बात कर रहे हैं, 13 तारीख का डेट दीजिए, ठीक है। ये बात हो गया जिन कस्टमर से हम लोगों का बात होता है। लेकिन जो कस्टमर कॉल नहीं पिकअप करता है, जो कॉल नहीं उठाता है, अब उसे कहाँ रखना चाहिए? तो मान लीजिए आप कोई कस्टमर से बात करते हैं और वो कॉल नहीं उठाता है लेकिन रिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे वाले कस्टमर्स को पहले आप फॉलो अप में रखते थे, लेकिन अब तो स्टे कनेक्टेड के लिए चेंज हो गया है, तो अब आपको स्विच ऑफ में रखना है, एनआर में, नॉट रीचेबल में। जो कस्टमर कॉल नहीं उठाता है उसे यहाँ रखना है, और जो कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ होता है उसे आपको एनआई में रखना है, नॉट इंटरेस्टेड में।
पहले जो आप एनआर में रखते थे अब उसको एनआई में रखना है, और पहले जो आप फॉलोअप में रखते थे अब उसको एनआर में रखना है, नॉट रीचेबल में। और जो इंटरेस्टेड का भी ऑप्शन है, पर अब वो नए तरीके से यूज़ करना है। इंटरेस्टेड का ऑप्शन है ये अब नए तरीके से आपको यूज़ करना है। जियो ऑफिस में आप लोगों को सिखाया गया है कि मान लीजिए आप आज किसी से बात करते हैं, कोई कस्टमर से, स्टे कनेक्टेड वाले से, और वो राज़ी हो जाता है, बोलता है कि मैं आज ही शाम तक मैं करा लूँगा, तो ऐसे कस्टमर्स को आपको इंटरेस्टेड में रखना है। और फिर आपको कल चेक करना होगा कि वो कस्टमर रिचार्ज कराया है या नहीं कराया है, तो फिर से आपको इंटरेस्टेड वाले टैब में जाकर उस कस्टमर से बात करना होगा, फिर वो बात करके फॉलोअप में रखना होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप जिससे भी बात कीजिए, वो आज कराए, कल कराए या 4 दिन बाद कराए, आप फ़ॉलो-अप में ही रखिए। और अगर आप 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को बात कर रहे हैं और लैप एंड होता है आपका 12 तारीख को, तो आप 13 तारीख का डेट डाल के इंक्रीज़ करके रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सितंबर 3 का डेट बढ़ा कर रखा गया है, और ये कॉलिंग हुआ था आपका 21 ऑफ अगस्त, अगस्त में हुआ था। 21, 22, 23, तो वही तो सितंबर 3 का डेट बढ़ा के रखा हुआ है। तो आप भी कुछ इस तरह कर सकते हैं कॉलिंग। तो इस फॉलोअप का यूज़ कैसे करना है, एनआर का यूज़ कैसे करना है, इंटरेस्टेड का यूज़ तो करना ही नहीं है, और एनआई का यूज़ कैसे करना है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं 5G स्टे कनेक्टेड प्लस 5G वाले लीड्स का यूज़ कैसे करें। तो ये देखिए लीड्स मिला है स्टे कनेक्टेड प्लस 5G का, और आप कोई कस्टमर से बात करते हैं तो उसे भी आपको फॉलोअप में रखना है, डेट बढ़ाकर। 12 दिन का लैप रहता है तो आपको 13 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखना होगा। 1 तारीख को बात कर रहे हैं तो 13 तारीख का डेट इंक्रीज़ कीजिए और रखिए जिससे भी आप बात करते हैं। और जो कॉल नहीं उठाता है उसे आपको एनआर में रखना है, नॉट रीचेबल में। और जो और जिसका नंबर स्विच ऑफ रहता है उसे आपको एनआई में रखना है, एनआई में रखें। और इंटरेस्टेड का यूज़ करें ही नहीं, ये 1 डे रिचार्ज प्लान के लिए होता है, जो आज ही रिचार्ज कराता है फिर कल उसे फिर से आपको बात करके फॉलोअप में रखना होगा। पर अब एक पॉइंट आता है, जो चेंज आया एससी प्लस में फॉलोअप में रखने का, 3-4 दिन डेट बढ़ाकर, क्यों आया? क्योंकि आप उसे फॉलोअप कर सके, उन्हें दोबारा कॉल करके रिमाइंड करा सके। लेकिन बहुत से कस्टमर्स कॉल ही नहीं उठाते हैं जब आप फॉलोअप करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप 1 तारीख को, 2 तारीख को कॉलिंग करते हैं तो डायरेक्ट 13 तारीख का डेट बढ़ाकर रखिए। तो आप मान लीजिए कस्टमर बोलता है 3 दिन के अंदर मैं रिचार्ज करा लूँगा, और आप तो 13 तारीख का डेट डाल दिए हैं। तो अब वो फॉलोअप कैसे कीजिएगा? तो आप हर एक नंबर को, जिससे भी आपका बात होता है, किसी के व्हाट्सएप चैट में या टेलीग्राम चैट में या नोट्स एप्लीकेशन में, आप उस नंबर को कॉपी पेस्ट करके रखिए, और वो 3 दिन के अंदर बोला है कराएंगे रिचार्ज, तो उस दिन आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए, तो वो आसानी होगा। अब ये स्टे कनेक्टेड प्लस 5G का हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टे कनेक्टेड प्लस जेपी जेबी जेसीए का। ये भी स्टे कनेक्टेड का ही पार्ट है, तो इसमें कैसे कॉलिंग करें? तो इसमें जो लीड्स असाइन होता है, इसको आप इंटरेस्टेड में भी रख सकते हैं, और ये 1 डे के लिए नहीं होता है कि मैं आज रिचार्ज कराऊंगा तो ऐसे लीड्स को आप रखें। नहीं, ये आरआर के रिचार्ज रिमाइंडर के जैसा ही होता है। आप इंटरेस्टेड में रखिएगा तो भी आपका लीड्स काउंट होगा, और ये 1 दिन के बाद हटेगा नहीं। लेकिन आप स्टे कनेक्टेड में कैसे फॉलोअप में रखते हैं ना, डेट बढ़ाकर, तो वैसे ही रखिए। और अगर आप 1 तारीख को बात कर रहे हैं तो 13 तारीख का टाइम सेलेक्ट करके रखिए। 13 तारीख का ही डेट डालना है। अगर आप 1 या 2 तारीख को बात कर रहे हैं, अगर आप 11 तारीख को बात कर रहे हैं सेकेंड लैप में, तो आप 23 तारीख का डेट बढ़ा कर रखिए। अगर आप 21 तारीख को बात कर रहे हैं 22 तारीख को थर्ड लैप में, तो आप 3 तारीख का डेट बढ़ा कर रखिए। और जो कॉल नहीं उठाता है उसे एनआर में रखना है, जिसका रिंग डाटा है, और जो स्विच ऑफ है उसको एनआई में रखिए। तो स्टे कनेक्टेड प्लस में जैसे आप कॉलिंग करते हैं, जो प्रोसेस मैंने सिखाया, वैसे ही आपको स्टे कनेक्टेड प्लस जेपी जेबी जेसीए में रखना होगा। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, बटन सेट वाला फ़ोन, इनके फ़ोन में एक ही सिम रहता है, तो रिचार्ज कराना इजी रहता है। तो ये बात हो गया, स्टे कनेक्टेड प्लस 5G वाला भी हो गया। अब रिचार्ज रिमाइंडर में कैसे कॉलिंग करें? मान लीजिए ये रिचार्ज रिमाइंडर का लीड्स है, तो जो कॉल नहीं उठाता है, रिंग डाटा है,
उसे आपको फॉलो अप में रखना है। और जो कॉल और जिसका नंबर स्विच ऑफ रहता है उसको आपको एनआर में रखना है। और जिससे बात हो जाता है आपका, जो बोलता है मैं करा लूँगा रिचार्ज आज या कल तक में, रिचार्ज रिमाइंडर में तो आज या कल तक में रिचार्ज होता है वही काउंट होता है, तो उसे इंटरेस्टेड में ही रखना है। और एनआई में जो बोलता है नहीं कराऊंगा, जो 40 सेकंड बात नहीं करता है, तो वेस्टेज डाटा को एनआई में रखना है। और ये जो रिचार्ज रिमाइंडर में जैसे आप लीड सबमिट करते हैं फॉलो अप में, एनआर में, इंटरेस्टेड में, एनआई में, पहले स्टे कनेक्टेड प्लस में भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब जो है ना स्टे कनेक्टेड प्लस में चेंज हो गया है, फॉलो अप में रखना है ताकि आप फॉलो अप कर सके और कस्टमर का रिचार्ज बढ़े। लेकिन कस्टमर तो कॉल ही नहीं उठाता है, मैक्सिमम कस्टमर, तो कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए डेट बढ़ाकर डायरेक्ट 13 तारीख करना है अगर आप 1 तारीख को बात कर रहे हैं तो। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो जो एफएसएम आप यूज़ करते हैं उसे अच्छा से यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका रिचार्ज भी काउंट नहीं होगा, इफ़ेक्टिव कॉल भी काउंट नहीं होगा। रिचार्ज रिमाइंडर में कुछ चेंज नहीं आया है, जैसे आप पहले कॉलिंग करते थे, लीड सबमिट करते थे, वैसा ही करना है। और जो अब देखिए रिचार्ज रिमाइंडर का हो गया, अब बात करते हैं रिचार्ज रिमाइंडर जेसीए जेबी जेपी के बारे में। तो इसका लीड्स कैसे सबमिट करें, कहाँ सबमिट करें? मान लीजिए आप कोई कस्टमर से बात करते हैं, मान लीजिए ये मंगरा मुंडा जी हैं, आप इनसे बात किए, मान लीजिए आप इनको कॉल लगाएं और इनका कॉल नहीं लगा, तो इनको भी फॉलो अप में रखना है। जिनका नंबर स्विच ऑफ है उनको एनआर में, नॉट रीचेबल में, और जिनसे आपका बात हो जाता है उनको इंटरेस्टेड में। और जो नहीं उठा रहा है कॉल, मान लीजिए बोलता है नहीं कराएंगे रिचार्ज, तो उनको एनआई में रखिए। तो उनको एनआई में रखना है। रिचार्ज रिमाइंडर में जैसे आप कॉलिंग करते हैं, जैसे लीड सबमिट करते हैं, वैसे रिचार्ज रिमाइंडर जेसीए जेबी जेपी में भी आपको करना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस हुआ है स्टे कनेक्टेड प्लस में हुआ है। और अगर आप 1 तारीख को कॉलिंग कर रहे हैं, 2 तारीख को कर रहे हैं, तो 13 तारीख का डेट बढ़ा कर रखना है। 11 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को कर रहे हैं तो 23 तारीख का डेट बढ़ा कर रखना है। ये माइंड में फिट कर लीजिए। और अगर आप 21 तारीख को, 25 तारीख को कॉलिंग कर रहे हैं स्टे कनेक्टेड का थर्ड लैप में, तो आपको डायरेक्ट 3 तारीख का डेट बढ़ा कर रखना है। इसी तरह से कॉलिंग कीजिए, सही रहेगा। स्टे कनेक्टेड प्लस के बारे में जैसे मैंने बताया है वैसे ही कॉलिंग कीजिए। जिनका नंबर स्विच ऑफ है उनको एनआई में रखिए, और जिनका रिंग डाटा है उसको एनआर में रखिए, नॉट रीचेबल में। हालांकि पहले आप फॉलो अप में रखते थे, लेकिन अब चेंज हो गया है, तो आपको ऐसे ही करके बात करना होगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि एफएसएम ऐप को यूज़ कैसे करें। तो इसी तरह से यूज़ करें और अपना रिचार्जेस बढ़ाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है रिचार्ज रिमाइंडर का टैब। शुरू में मैंने दिखाया था जिसमें कॉलिंग नहीं हुआ था, और अभी लीड्स में से सारा लीड्स अब फॉलो अप टैब में, एनआर टैब में, इंटरेस्टेड में और एनआई में आ चुका है। जैसे कि जो कस्टमर्स कॉल नहीं रिसीव किया, कॉल किया गया जब, तो उनको फॉलो अप में रख दिया गया है रिचार्ज रिमाइंडर के टैब में। और जिस जिस कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ आया या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आया, उसे एनआर में, नॉट रीचेबल में डाला गया है। और जो भी कस्टमर से बात हुई है उन्हें इंटरेस्टेड में रखा गया है। जो भी कस्टमर्स बोले हैं आज या कल तक में कराएंगे, और बहुत से कस्टमर्स बोलते हैं कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, जब दूसरा वाला समाप्त होगा तब मैं कराऊंगा, तो उसे भी इंटरेस्टेड में ही रखा गया है ताकि आपका इफ़ेक्टिव कॉल बढ़े। हालांकि रिचार्ज नहीं होगा आपका, रिचार्ज काउंट नहीं होगा क्योंकि वो नहीं कराएगा, पर आपका इफ़ेक्टिव कॉल बढ़ेगा, जो आपको 1500, 1500 करने में हेल्प करेगा। और अगर आपका 250 या उससे ज़्यादा रिचार्ज होगा और 1500 इफ़ेक्टिव कॉल होगा, तो आपका 20 रुपया पर रिचार्ज में मिलेगा। 20 रुपया पर रिचार्ज में मिलेगा। और ये एनआई में है। जो कस्टमर्स 40 सेकंड पूरा नहीं किए, जियो कंपनी से बात कर रहे हैं, नाम सुनते ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिए, और जो कॉल करते समय जो कस्टमर कॉल काट देता है स्पैम कॉल करते हुए, मतलब स्पैम कॉल उन्हें दिख जाता है, कंपनी का नंबर स्पैम होता है ना, जो कि कस्टमर्स ही कर देते हैं स्पैम, तो वो सब शो करता है। तो ये कस्टमर्स ऐसे नंबर है जो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए, तो उन्हें यहाँ प्लेस किया गया है। मान लीजिए आप
रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग किए, जितना भी डाटा लीड्स में था, जितना भी डाटा 109 यहाँ शो कर रहा है, 109 लीड्स था, तो आप सबको एक राउंड में कॉलिंग करके कंप्लीट किए, 2 घंटा या 2.5 घंटा लगा आपका। तो जो कॉल रिसीव नहीं किया उसको आप फॉलोअप में रखें, ठीक है। और जिसका नंबर स्विच ऑफ था उसको आप एनआर में रखें, नॉट रीचेबल में, राइट। फिर जिससे जिससे आपका बात हुआ, इफ़ेक्टिव कॉल हुआ, उसको आप इंटरेस्टेड में सबमिट किए। और जो भी कस्टमर सही नहीं था, जो बीच में कॉल काट दिया, जियो का नाम सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब बेकार कस्टमर, तो उसको आप यहाँ रखें। तो ये सबसे तो बात नहीं करना है। मान लीजिए आप एक राउंड अपना कॉलिंग का कंप्लीट कर लिए आरआर का, तो अब आपको क्या करना है, यानी कि 2 ढाई घंटा तक आप कॉलिंग किए और कंप्लीट कर लिए। फिर आपको मान लीजिए आप 9 बजे स्टार्ट किए और 11 या 12 बजे तक आप आरआर का लीड कंप्लीट किए, एक राउंड। उसके बाद ये फॉलोअप एनआर में जो डाटा है उसको भी कॉलिंग करना है। यानी कि मान लीजिए 2 ढाई घंटा तक आप कॉलिंग करते हैं, उसके बाद 2 या 3 घंटा बाद आपको, 2 या 3 या 1 घंटा बाद भी आप कर सकते हैं, 1 घंटा बाद जितना भी फॉलोअप में ये जो नंबर्स हैं ना, इन सब पे फिर कॉलिंग करना है। और जिससे इससे बात हुआ उसको आपको इंटरेस्टेड में सबमिट करना है। और जिस जिस कस्टमर ने कॉल नहीं रिसीव किया, जो जो कस्टमर कॉल रिसीव किया उसको आप इंटरेस्टेड में सबमिट कीजिए। और जो जो कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करता है उसको आप एनआर में, नॉट रीचेबल में फिर से डाल दीजिए। पहले से ही एनआर में है, फिर से एक बार आपको डालना है। मान लीजिए आप फॉलोअप कंप्लीट कर लिए, जितना भी लीड्स था, फिर आप उसको एनआर में सबमिट कर दिए। फिर शाम में आपको एक बार फिर से कॉलिंग करना है। ये जो एनआर में नॉट रीचेबल वाले नंबर्स हैं ना, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि शाम में कोई कोई 3 4 5 6 कस्टमर्स ऐसे रहते हैं जो अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, तो इनका भी कॉल लगता है। और बहुत तो रिचार्ज भी कराया हुआ मिलता है कि 2 3 कस्टमर रिचार्ज भी करा लेता है एनआर में। तो इस सेक्शन वाले लीड्स को नहीं छोड़े, जो आप डालते हैं एनआर में, फिर आप इसमें फिर से कॉलिंग कीजिए। तो मान लीजिए आप कॉलिंग कर लेते हैं शाम में, तो इसमें आपको 2 3 रिचार्ज कराया हुआ भी मिल जाता है। और फॉलोअप से भी जो 3 4 नहीं उठाता है, जो आप एनआर में सेव करके रखते हैं, उसमें भी कॉलिंग कीजिए। तो उसमें भी आपको मिल ही जाएगा रिचार्ज कराया हुआ 1 या 2, और कस्टमर से अच्छा से बात भी हो पाएगा आपका। तो आप मान लीजिए जो एनआर में लीड्स रहता है, इसमें बहुत सा नंबर स्विच ऑफ रहता है, तो उसको क्या करें, लास्ट में जब आप कॉलिंग करते हैं शाम में, तो उसको आप एनआई में सबमिट कर दीजिए। जो जो कस्टमर जिसका नंबर स्विच ऑफ है, फिर से आप उनको एनआई में सबमिट कर दीजिए। और जो फॉलोअप वाले कस्टमर्स को आप एनआर में रखे थे, वो भी अगर कॉल रिसीव नहीं करता है तो उसको भी एनआई में लास्ट में सबमिट कर दीजिए। और जो कॉल रिसीव करता है उसको इंटरेस्टेड में सबमिट कीजिए। और फाइनली आपका आरआर का कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पहले आपको लीड्स वाले नंबर्स को कॉलिंग करना है। जो जो कस्टमर कॉल उठाया नहीं उठाया, जो उठाया उसको इंटरेस्टेड में सबमिट करके क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आपको फॉलो अप वाले कस्टमर्स को फिर से कॉल करना है 1 या 2 घंटा बाद। जिससे बात नहीं हुई उसको आपको फिर से एनआर में सेव करना है। और एनआर में जितना भी आपका टोटल लीड्स, टोटल नंबर रहेगा, उसको फिर से कॉल करना है। जो जो जिस कस्टमर से आपको आपका बात होता है उसे आपको इंटरेस्टेड में सेव करना है। और जो भी कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करता है या नंबर स्विच ऑफ रहता है उसको आपको एनआई में सेव कर देना है। बस फिर आपका डेली का रिचार्ज रिमाइंडर का जो कोटा रहता है, कॉलिंग करने का काम, टास्क, वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं करना है आपको। तो इतना ही था आरआर के लिए। हालांकि जब आप एफएसएम कॉलिंग करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लाइक आपका फ़ाइल सबमिट नहीं होता है। जब आप सबमिट करने जाते हैं तो शो ही नहीं करता है वो लीड, तो आप उसे इंटरेस्टेड में कैसे डालिएगा। तो ये होता है, ट्रू कॉलर ऐप वगैरह इंस्टॉल्ड रहता है आपके फ़ोन में तो ये बाधा बन सकता है। ये ट्रू कॉलर के कारण होता है। तो ट्रू कॉलर प्रेफर नहीं कीजिए, यूज़ नहीं कीजिए। और जो आपका क्लीनर ऐप है, जो फ़ोन पे आपका रहता है ये क्लीनर ऐप, इससे हर समय आप स्कैन करते रहिए। स्पेस क्लीनअप, सिक्योरिटी स्कैन भी करते रहिए। पहले स्पेस क्लीनर कर दीजिए ताकि जो आपका फ़ोन है वो स्मूथ काम करेगा।
और आपका जो फाइल है वो अटकेगा नहीं और वो लीड सबमिट हो जाएगा आपका इंटरेस्टेड में। तो ये सब करते रहना है। ये 172 GB MB था जो कि क्लीन हो चुका है। ऑप्टिमाइज़ भी कर दीजिए। क्लीनर से क्लीन करते रहना है ताकि आपका जितना भी लीड्स है वो आसानी से सबमिट हो जाए। ये भी एक रीज़न होता है। हालांकि जो मेन रीज़न है ना, वो ऐप अभी अपडेट नहीं हुआ है अच्छा से। हालांकि काम काम चल ही रहा है कि कैसे अपडेट किया जाए और कैसे ऐप को और अच्छा बनाया जाए। अभी थोड़ा फॉल्ट है ऐप में, हालांकि वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आपको ऐप क्लीन मैनेजर से, क्लीनर से करते रहना होगा। स्पेस क्लीन अप कीजिए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अभी फ़िलहाल यही टिप्स को फॉलो करना है। फिर बाद में, अभी ऐप अंडर कंस्ट्रक्शन है आप कह सकते हैं। चेंजेस लाया जा रहा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको अभी कुछ कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। तो आई होप ये ऐप वगैरह यूज़ करना आप सीख गए होंगे, कैसे यूज़ करना है 2024 में जो भी चेंजेस आया है। बहुत से कस्टमर्स मेरे से पूछ रहे थे कि जियो ऐप में रिचार्ज चेक कैसे करते हैं 2024 में। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुरंत हो जाएगा। तो चलिए लाइव अभी आपको बताते हैं कि जियो कस्टमर ने रिचार्ज कराया है कि नहीं कराया है, कैसे चेक करें। तो पहले आपको माई जियो ऐप ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, माई जियो ऐप ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ क्लिक करना। देखिए नीचे में माई जियो रिचार्ज, जियो ट्यून्स, जियो केयर मेन्यू शो कर रहा है। आप रिचार्ज पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये लोड हो रहा है। अब यहाँ ऊपर में देखिए रिचार्ज इतना नंबर और यहाँ चेंज नंबर लिखा है, तो यहाँ चेंज नंबर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है। जिस भी कस्टमर के नंबर का रिचार्ज चेक करना है वो नंबर यहाँ डालिए। तो मैं नंबर डालता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए एक जियो नंबर है जो कि मैंने डाला। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, तो ये बंदा जो है, ये कस्टमर है, इसने रिचार्ज करा लिया है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ आप ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड दिख रहा है, शो कर रहा है, और यहाँ डाटा बूस्टर भी शो कर रहा है। अगर कोई भी कांटेक्ट में किसी भी कस्टमर का आप नंबर डालते हैं माई जियो ऐप पे और अगर ये डाटा बूस्टर शो करता है, डाटा बूस्टर, तो आपका रिचार्ज हो चुका है। अगर ऐसा शो होगा, ऐसा जो अभी शो हो रहा है करेंटली, ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड और डाटा बूस्टर, तो ये कस्टमर ने रिचार्ज करा लिया है। और अगर आपका कुछ इस तरह का शो होगा, मान लीजिए मैं दूसरा नंबर डालता हूँ जो कस्टमर का रिचार्ज नहीं है। मान लीजिए मैं ये एक मैंने नंबर डाला जो कि रिचार्ज नहीं है। तो अब देखिए ये कैसा शो होता है। ये देखिए इस कस्टमर ने रिचार्ज नहीं कराया है। जैसे ही मैंने बिना रिचार्ज वाला नंबर डाला तो यहाँ ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स और यहाँ इंटरटेनमेंट प्लान्स डायरेक्ट शो हो गया। डाटा बूस्टर शो हो ही नहीं रहा। डाटा बूस्टर की जगह में ये डाटा पैक शो हो रहा है। जब भी डाटा पैक शो हो समझ जाइए रिचार्ज नहीं कराया है कस्टमर ने, और डाटा बूस्टर शो होगा तो समझ जाइए कस्टमर ने रिचार्ज कराया है। तो ये अभी कुछ चेंजेस आया है। पहले ये ट्रू 5G अनलिमिटेड ग्रेड वाला एक ऑप्शन था, वो नहीं होता था। तो अब जो भी कस्टमर रिचार्ज कराता है ट्रू 5G अनलिमिटेड अपग्रेड करके कुछ शो करता है और डाटा बूस्टर भी उसमें अवेलेबल रहता है। मतलब उस कस्टमर ने रिचार्ज करा लिया है और इस कस्टमर ने रिचार्ज नहीं कराया। यहाँ डाटा पैक शो हो रहा है, अन एंटरटेनमेंट प्लान्स शो हो रहा है, मतलब इस कस्टमर ने रिचार्ज नहीं कराया है। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, पर ये डिटेल्ड वीडियो था एफएसएम ऐप को कैसे यूज़ करें। ये वीडियो आपको सिखाता है कि आप एफएसएम ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एफएसएम ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे लीड्स को सबमिट किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा था तो मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा हुआ,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी ये कॉलिंग करती हैं जेसीए वाला। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।